दरभंगा शहर के दिग्घी रोड अवस्थित भीका शाह सैलानी के मजार पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार 373वें साल भी उर्स पाक का आयोजन पूरी धूमधाम के साथ किया गया। बुधवार को उर्स का पहला दिन है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी इस बार कमेटी द्वारा की गई है। यह उर्स सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में प्रसिद्ध है और दूर इलाकों से लोग इस उर्स में शामिल होने आते हैं। विशेष बात यह है कि इसमें केवल इस्लाम धर्म के ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग अपनी मिन्नतें लेकर पहुंचते हैं और हजरत बाबा मखदूम शाह की मजार पर चादर पोशी करते हैं। मतों का दरिया आजा तेरी रहमतों का दरिया आजा तेरी रहमतों का दरिया आजा तेरी रहमतों का दरिया आजा तेरी मतों का दरिया सरे आम चल रहा है। मतों का दरिया सरे आम चल रहा है। तेरी मतों का दरिया सरे आम चल रहा है। जी हज़रत ये बताइए, आज यहाँ उरूस लग रहा है तो आज से ये उरूस चालू हुआ तो श्रद्धालुओं के लिए क्या सब इंतज़ाम किया गया? ये उरूस का जो टाइम है, देखिए ये सूफी संत हज़रत मखदूम भीका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है, जो कि इस बार 373वां हम लोग उर्स का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका कि आज पहला दिन है और ये 17 जुलाई रविवार तक ये यूँ ही चलता रहेगा। 17 को इसका समापन है, जिसमें कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग आते हैं, स्थानीय लोग भी होते हैं, पूरे संपूर्ण मिथिलांचल के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी और अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं, जिसके लिए यहाँ जो खादिम लोग हैं, खादिमान हैं, हम लोगों की पूरी एक टीम है, उसमें हम लोग यात्रियों के लिए, मुसाफिरों के लिए ठहरने का इंतजाम करते हैं, जिसमें कि पंडाल का निर्माण है, उसके अलावा नहाने धोने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है और उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग हम लोग को मिलता रहा है और इस बार भी मिल रहा है। इस तरह की हम लोग सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। ये उरूस क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। यह एक सूफी परंपरा का एक पार्ट है और सूफियों का जब जिस दिन देह त्यागते हैं वो जो विशाल होता है उनका, तो उसकी बरसी पे उनके जो चाहने वाले हैं, जो अकीदतमंद हैं या उनके मुरीदैन हैं, वो एक जश्न मनाते हैं हर साल। वो उनका मानना है सूफी मत के मुताबिक कि सूफी मरते नहीं हैं, सूफी पर्दा कर जाते हैं। तो हम लोगों को लगता है, ऐसा लगता है कि अपनी एक अकीदा विश्वास है कि जो हमारे पीर थे वो हमसे जुदा नहीं हुए बल्कि वो खुदा के और नज़दीक चले गए। तो जैसे आज से शुरू हुआ तो ये जो सिलसिला जारी रहेगा, तो आज के दिन क्या होना है, कल क्या होना है, आज सुबह कुरान की तिलावत की गई और कुरान की तिलावत के साथ ही दुआ की गई। दुआ के साथ ही उर्स का आगाज़ हुआ है और इसमें दिन भर लोग अपनी अकीदत को लेके, अपने नजरानों को लेके, अपनी मन्नतों को लेके दरगाह शरीफ पर अपनी हाजिरी पेश करते हैं और चादर पोशी करते हैं, गुलपोशी करते हैं, न्याज व फातिहा कराते हैं और मन्नत मांगते हैं। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा अगले 4 दिन तक। अंतिम दिन रविवार को बाद नमाज मगरिब जो शाम की नमाज होती है, उसके बाद खादिम दरगाह की ओर से एक शमा की महफिल होती है सूफियाना कव्वाली का। उसके बाद दरगाह शरीफ पर खादिमों की तरफ से चादर पोशी होगी। चादर पोशी के बाद कुल फातिहा, मिलाद शरीफ और दुआ की जाएगी, उसको सार्वजनिक प्रार्थना सभा कहते हैं और उसमें उसके बाद ये सारा आयोजन जो है समापन की ओर। क्या इसमें कोई ख़ास आदमी मुख्य अतिथि के तौर पर चादर पोशी के समय में ऐसा कोई एहतमाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि अलग अलग हिस्सों में से लोग आते हैं और अलग अलग टोलियों में लोग आते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में लोग आकर के चादर पोशी करते हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि हाँ किसी को हम लोग अतिथि बनाते हैं। यहाँ सब लोग, कितने लोगों के आने का संभावना है इस बार? हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, वो कोई लिमिट नहीं है कि कभी 100 आ गए, कभी 500 आ गए, किसी दिन 2000 आ गए, किसी दिन 5000 आ गए। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस रफ्तार से आ रहा है, मौसम का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। ये सब है। अपना पूरा तारुफ? शाह मोहम्मद शमीम, खादिम दरगाह। थैंक यू।